आज आवाम की खिदमत करते रहेंगे। तृणमूल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वादा। NICVD, NICH और जिला अस्पताल को बेहतरीन करा दिया। शिकवा किया, तनकीद की जाती है, हम कुछ करते नहीं। देख ले, सबसे ज्यादा काम हम करते हैं। NICH अस्पताल में मुल्क भर से मरीज बच्चों का इलाज किया जाता है। जिला अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद इलाज जारी है। कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। जिला अस्पताल में नए वार्ड्स का इफ्तिताह किया। विफाक से सिंध को मुंतकिल होने वाले अस्पतालों का बजट बढ़ाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, जिला अस्पताल में हर साल 100 बिस्तरों का इजाफा कर रहे हैं। बाहर से भी लोग इलाज कराने आते हैं। सिंध भर के अस्पतालों में शोबे कायम किए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया। वज़ीर सेहत सिंध अज़ा पिचो का जिला अस्पताल में मजीद डॉक्टर भर्ती करने का ऐलान। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने का भी वादा। कहा, सेहत पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट और तालुका अस्पतालों में माहिरीन नफ्सियात तैनात करेंगे। सिंध असम्बली इजलास, इस्माइल हनिया, मिराजुल हुदा और दीगर के लिए फातेह खानी। इमदाद पताफी बोले, मोटरवे पर हादसा के दौरान इंतजामिया नहीं पहुंचती। गाड़ियों की फिटनेस को चेक किया जाए। जियाउल हसन लंजान ने मशवरा दिया कि केस काबीना को रेफर किया जा सकता है। निसार खोड़ों ने वासी किया, हाईवेज विफाक के दायरा कार में है। सिंध हुकूमत को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। शहर कायद में बादलों की घन गरज। मुख्तलिफ मकामात पर अब्र रहमत। कोरंगी, मेहरान टाउन, सदर और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची वालों के लिए एक और मुश्किल। शहर में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बड़ा ब्रेकडाउन। तमाम पंप बंद। ब्रेकडाउन से एक और 5 नंबर की लाइन फट गई। शहरी 260 मिलियन गैलन पानी से महरूम। लांडी, कोरंगी, गुलशन हदीद और बिन कासिम के मकीम खौर, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी पानी नायाब। PCHS नॉर्थ नासिमाबाद स्कीम 33 में भी पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाली का अमल जारी है। घर किराए पर लेने और देने वाले हो जाएं होशियार। किरायानामा फौरी रजिस्टर करवा लें, वरना थाने की सैर करना पड़ सकती है। पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोरंगी पुलिस ने 51 मुकदमा दर्ज करके 121 किराएदारों को गिरफ्तार किया। मालिक मकान पर भी मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक किराएदार भी थाने में रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद है। आमदन से जायद असासा जार केस। महकमे सकाफत, सियाहत और नवादरात अफसरान के खिलाफ तहकीकात खत्म। नैब ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को तहकीकात का हुक्म दे दिया। साबिक डायरेक्टर जनरल मंजूर अहमद और डायरेक्टर रोशन कनासरो एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन के तहकीकात का आगाज कर दिया। ताजर दूध स्कीम के तहत ताजरों को एडवांस टैक्स के नोटिस जारी। कराची के ताजरों को 60,000 रुपए के नोटिस मौसूल होने लगे। कम से कम 5,000 रुपए के नोटिस मौसूल किए गए। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया। 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। कहा, दुकानदार 60,000 रुपए माहाना कमा नहीं सकते तो टैक्स कहां से देंगे। और सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। सदर फहीम नूरी का मुशावरत न करने का शिकवा। 28 अगस्त को हड़ताल करने या न करने का फैसला मुशावरत से होगा। महकमा इंसानी हकूक़ का शिकायती सेल गैर फाल। सेल चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन फारिग। ग्रेड 1 से 17 के 18 मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया। इंसानी हकूक़ मैनेजमेंट मनसूबा जून में मुकम्मल होगा। मंसूबे में तोसी के बजाय मुलाजमीन को फारिग किया गया। इंचार्ज शिकायती सेल शाहिद हुसैन के मुताबिक मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक मुलाजमीन सरापा एहतजाज। टाउन हुकूमतों को मुंतकिल किए गए 1740 मुलाजमीन को 50 रोज बाद ही तनख्वाहें ना मिल सकी। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने इंतजामिया को शाम तक की मोहलत दे दी। अलाउंसेस न मिलने पर 21 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया। सदर सजन यूनियन जुल्फिकार शाह का फाइनेंस डिपार्टमेंट के घेराव का ऐलान।
मैट्रिक बोर्ड में उल्टी गंगा बहने लगी। सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर अफसर नाज़िम इम्तिहानात की उम्मीद देखने लगा। नाज़िम इम्तिहानात ना होने की वजह से मैट्रिक के नताइज में भी ताखिर। नताइज का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते में होना था। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 18 के 3 सीनियर अफसरान की मौजूदगी के बावजूद ग्रेड 17 के अफसर को चार्ज दिया गया। खालिद एहसान की मौतली के बाद ग्रेड 17 के शेख तारिक करीम को नाज़िम इम्तिहानात चार्ज दिया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मिल गया। नए कायम मकाम CEO के फराइज नदीम नकवी अदा करेंगे। CEO स्टॉक मार्केट फारूक खान 2 सितंबर को सुबकदोश हो जाएंगे। करंट अकाउंट खसारे में रिकॉर्ड कमी। करंट अकाउंट खसारा जून 2024 के मुकाबले में 48% कम रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले माह में खसारा 16 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। Whatever we say, such government did well or that government did not do well. ताजों की हड़ताल से इंपोर्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी वजीर बहरी अमूर ने वाज़ेह किया, ताजों समेत सबको टैक्स देना होगा। इंटरनेट मुतासिर होने की असरात कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर भी पड़े। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। 5 माह से वजीर हूँ, महसूस किया सिर्फ मुलाकातें होती हैं। हमें मसाइल का बाखूबी इल्म है, अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते। कराची वालों को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का शिकवा, सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती की गई, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? फ्यूल चार्जेस की मद में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी की गई। कराची वालों को बिजली का 1 यूनिट 64 रुपए तक मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक आवाम से भत्ता वसूल कर रहा है। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। जमाती इस्लामी 28 अगस्त को हड़ताल के लिए तैयार। मरकजी अमीर जमाती इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का बिजली के बिलों और टैक्सेस में कमी का मुतालबा। मुल्क को चलाने वाले शहर को बर्बाद कर दिया गया। विफाक ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मुल्क गिर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कराची 60% से ज्यादा टैक्स देता है मगर कराची वालों को कुछ नहीं दिया जाता। इतनी रिलीफ देने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती करने को दिखावा करार दिया। वाज़ेह किया, सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का काम नहीं। पंजाब में 2 माह बाद फिर बिजली महंगी हो जाएगी। वज़ियालत तब्दील हो गए तो क़यामत नहीं आएगी। हमारी वजारतें जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा बल्दियात बारिशी पानी की निकासी के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। बिजली बिलों ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी चकरा दिया। इंतजामिया का यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल लगाने का फैसला। डायरेक्टर फाइनेंस का जामे को चंद माह में सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का ऐलान। एहसान दानिश का कहना था कि बिजली बिलों से तंग आकर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला किया। साबिक सदर कराची चैम्बर जुनेद मागदा भी बिजली बिलों से परेशान। बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस खत्म करने का मुतालबा किया। चार्जेस के नाम पर अरबों रुपए की वसूली को जुल्म करार दिया। कराची वाले सुपर ब्लू मून के निसारे के लिए हो जाएं तैयार। सुपर ब्लू मून का निसारा रात 11:26 पर होगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फलकियाती मज़ाहिर का इम्तिजाज है। चांद 14 बड़ा फीसद और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। अगले 3 सुपरमून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। इश्तिहारी मुलजिम के लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी के केस में दरख्वास्त गुजारों पर इजहार बरहमी। फरहान कादरी के अहल खाना के लिए मुआवजे की अदायगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। शहर कायद में खसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। तिबी माहिरीन ने मुंह के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन को महफूज और मौसर करार दिया। डॉक्टर खालिद शफी का कहना था, IPV वैक्सीन खून में शामिल कर कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 214 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 77,830 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक ने वाज़ेह किया। 15 अगस्त तक पैदावार 10,75,000 बैल्स रही। पैदावार पिछले साल के मुकाबले में 49% कम रही। मनफी मौसमी हालात और कम काश्त पैदावार में कमी की वजह करार। नॉर्थ नाजिमाबाद जिमखाना में स्पोर्ट्स फेस्टिवल। टेबल टेनिस व्यूमेन में समतिया खान ने टाइटल अपने नाम किया। स्नूकर इवेंट के फाइनल में शफीक अहमद ने कामरान फैसल को शिकस्त दी। असगर खान ने स्क्वाश फाइनल में राशिद सोलंकी को पिछाड़ दिया। मुंतज़मीन नया टैलेंट सामने आने के लिए पुरुमीद। पहली दफ़ा जो है ये फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है नॉर्थ नाजिमाबाद जिमखाना का, और इसमें सूरत हाल ये है कि हमारे मेंबर्स की भरपूर इसमें शिरकत है। तमाम खेल जो हैं बहुत कामयाबी से, और बड़ा अच्छा टैलेंट हमें तारीफ़ करके गए हैं चेस एसोसिएशन वाले। और तस्वीर के दो रुख हैं, जहाँ और गमे जाना। एक नक्श छुपाता है, एक नक्श दिखाता है। खुशी के लम्हों को कैमरे की आंख से कैद करने का दिन। एक तस्वीर की ताकत 1000 अल्फाज के बराबर है। फोटोग्राफर देखने वालों को दुनिया के देखने का तरीका बदल देता है।